ख्रीस्त में मसीही भाइयों एवं बहनों, ईश्वर ने क्रूस पर से एक अद्भुत घोषणा की, एक नारा दिया, एक अद्भुत सा। क्रूस पर से दुख, खतरनाक, दर्दनाक घटना से ईश्वर ने एक अनोखा घोषणा की। यह घोषणा प्रभु यीशु ख्रीस्त ने 7 विशेष वचनों से दिया और इसका जिक्र हमारे पवित्र सुसमाचार यूहन्ना अध्याय 19 में इसका विशेष विवरण दिया गया है। आज मैं आपके समक्ष यूहन्ना अध्याय 19 पद संख्या 30 का विशेष जिक्र करना चाहता हूं। इसमें वचन कहता है, ईसा ने खट्टी अंगूरी चख कर सब पूरा हो गया और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। यह एक अद्भुत घोषणा है, सब कुछ पूरा हो चुका। किस विषय में प्रभु यीशु ख्रीस्त घोषणा कर रहे हैं? ये किस तरह का नारा है जो दुख भरा, जो संकट भरा, जो दर्दनाक भरा घोषणा है। हम अपने दैनिक जीवन में इधर उधर जब नजर दौड़ा के देखते हैं, हम सब देखते हैं कि लोग अनेक प्रकार की घोषणा करते हैं, अलग अलग तरह की घोषणा करते हैं। कोई खुशी की घोषणा, कोई दर्द की घोषणा, कोई अनेक आवश्यकताओं को जिक्र करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए घोषणा करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु ख्रीस्त की घोषणा एक अनोखा घोषणा है जो क्रूस पर खतरनाक, दुखदायी सहन करके प्रभु यीशु की घोषणा करते हैं, और वह है सब कुछ पूरा हो चुका। किसके विषय में प्रभु यीशु ख्रीस्त बता रहे हैं? सब कुछ पूरा हो चुका है। हम इस तथ्य को समझने के लिए कह सकते हैं कि प्रभु यीशु ख्रीस्त यही घोषणा कर रहे हैं कि हम देखते हैं पुराना विधान में अनेक भविष्यवाणी किया गया था, अनेक प्रतिज्ञाएं किया गया था। पुराना विधान का रहस्य को अनेक प्रतिरूप में दिखाया गया था। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 15 में हम देखते हैं कि वचन कहता है, जहां बीज जो आगे चलकर एक मुक्ति का बीज बनेगा, यह एक प्रतीक है। इसकी घोषणा पुराना विधान में किया गया है। आज ये सारा घोषणा, ये सारा भविष्यवाणी, ये सारा प्रतिज्ञा, ये सारा रहस्य को हम देखते हैं प्रभु यीशु ख्रीस्त अपने पवित्र क्रूस के जरिए, पवित्र क्रूस पर टंग करके, अपना पवित्र लोहू बहा करके हमारी मुक्ति के लिए बहाते हैं और इस कार्य को, इस पवित्र कार्य को पूरा करते हैं। और अगर हम देखते हैं यूहन्ना के सुसमाचार को गहराई से अगर परख के देखते हैं, यूहन्ना कहता है कि पवित्र क्रूस के द्वारा ही यीशु ख्रीस्त की महिमा होती है। क्रूस के द्वारा कैसे महिमा? दुख के द्वारा कैसे महिमा? यह अद्भुत है, यह अनोखा है। लेकिन प्रभु यीशु ख्रीस्त आज इन सब रहस्यों को, इन सब भविष्यवाणियों को, इन सब प्रतिज्ञाओं को साक्षात करते हुए पूरा करते हैं और कहते हैं सब कुछ पूरा हो चुका है। अगर इस तथ्य को हम अपने साधारण सी भाषा में समझना चाहेंगे तो कह सकते हैं कि कोई भी कारीगर, कोई भी इंजीनियर, कोई भी बड़ा व्यक्ति, कोई भी विद्यार्थी या कोई भी आर्टिस्ट जो भी अपना कार्य दिल मन लगा करके करता है, फिर कठिन परिश्रम के बाद जब उसका फल मीठा होता है, उसके खुशी से घोषणा करता है, वाह मेरा कार्य पूरा हो गया। आज वही तथ्य को प्रभु यीशु ख्रीस्त अपने छठे पवित्र वचन के द्वारा पवित्र क्रूस में टंग करके पूरा करते हुए कह रहे हैं, सब कुछ पूरा हो गया है। किसके कार्य को? पिता के कार्य को। हम देखते हैं यूहन्ना के अध्याय 3 पद संख्या 16 में कहता है वचन, प्रभु यीशु ख्रीस्त ने दुनिया को इतना प्यार किया कि अपने एक लौते पुत्र को इस दुनिया में भेजा, ताकि जो उस पर विश्वास करेगा उससे जीवन मिलेगा। और आज प्रभु यीशु ख्रीस्त उसी तथ्य को पूरा करने के लिए, एक हकीकत बनाने के लिए
प्रभु यीशु ख्रिस्त अपने अंतिम वचन के द्वारा, एक घोषणा के द्वारा, एक नारा के द्वारा, एक उद्घोषणा के द्वारा कह रहे हैं, सब कुछ पूरा हो गया। मानव मुक्ति का विधान कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया। जो रहस्य पुराने विधान में बताया गया था, वह रहस्य आज पूरा हो गया। मानव मुक्ति का कार्य आज पूरा हो गया। ईश्वर ने जो प्रतिज्ञा किया था मानव मुक्ति के लिए, वह कार्य आज पूरा हो गया है। और प्रभु यीशु ख्रिस्त इस कार्य को किस तरह से पूरा करते? दुख से, कठिन से, क्रूस का भारी बोझ उठा करके इस कार्य को पूरा करते हैं। वैसे ही प्यारे मसीही भाइयों बहनों, अपने जीवन में अगर हम प्रभु के पवित्र कार्य को साक्षात करना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, लोगों तक फैलाना चाहते हैं, तो एक ही रास्ता है और वो है क्रूस का रास्ता। प्रभु यीशु ख्रिस्त उसी रास्ते पे चल करके मानव मुक्ति को इस दुनिया में एक साक्षात किया, हकीकत बनाया। आज हम सबको एक चुनौती दे रहा है प्रभु यीशु ख्रिस्त। जैसे हम विशेष रूप से इस पुण्य सप्ताह में प्रवेश कर चुके हैं, इस पुण्य सप्ताह में जब हम प्रभु यीशु ख्रिस्त के पवित्र दुख भोग को याद करते, मृत्यु को याद करते हैं, कलवारी यात्रा को याद करते हैं, आज प्रभु यीशु ख्रिस्त हम सबको चुनौती दे रहे हैं कि क्या हम अपने दुख से, अपने संकट से, अपने खुशी से, अपने दैनिक जीवन की जो भी कठिनाइयाँ आती हैं, पारिवारिक कठिनाइयाँ हो सकती हैं, सामाजिक कठिनाइयाँ हो सकती हैं, ये सब कठिनाइयों के जरिए क्या हम प्रभु की तरह घोषणा करते हैं, सब कुछ पूरा हो चुका है? क्या हम इस तरह का अपने जीवन के द्वारा, अपने वचन के द्वारा, अपने कार्य के द्वारा कह सकते हैं या पहचान सकते हैं कि प्रभु ने एक ही रास्ता चुना और वो रास्ता है कलवारी का रास्ता चुना। मानव मुक्ति को साक्षात और मानव मुक्ति को इस धरती पर लाने के लिए प्रभु ने एक ही रास्ता चुना और वो रास्ता है कलवारी का रास्ता। प्यारे मसीही भाइयों बहनों, आज प्रभु यीशु ख्रिस्त हम सबको वचन के जरिए यही चुनौती दे रहे हैं। वो वचन कहता है सब कुछ पूरा हो चुका। क्या हम अपने दैनिक जीवन में जो हमें एक ख्रिस्तीय होने के नाते एक बुलावा मिला है कि प्रभु यीशु ख्रिस्त के वचन को फैलाना, प्रभु यीशु ख्रिस्त के साक्षात शिक्षा को लोगों तक बांटना, क्या हम इस जीवन को एक साक्षात रूप देते हैं? एक जीता जागता प्रभु का इस वचन को इस दुनिया में ला पाते हैं? अगर नहीं तो आइए हम विशेष रूप से प्रभु के इस वचन के जरिए शक्ति और बल पाए और विशेष रूप से इस कलवारी यात्रा के जरिए प्रभु की उस यात्रा को हम अपने जीवन में ला करके जीने की कोशिश करें। एक यह बहुत कठिन होता है, लेकिन प्रभु के साथ अगर हम इस यात्रा को करेंगे तब यह यात्रा सहज और उत्तम और सफल होगा। तो आइए प्यारे मसीही भाइयों बहनों, मैं आपसे यही चुनौती, यही घोषणा करता हूँ, बताता हूँ कि हमें प्रभु की तरह वो रास्ता चुनना है जो हमें सफलता की ओर ले जाए, शांति की ओर ले जाए, एकता की ओर ले जाए, मुक्ति की ओर ले जाए। और वह एक रास्ता है, वह है क्रूस का रास्ता।